आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हमने यूपीएससी स्ट्रैटेजी का कोर्स जो निकाला है, आज उसकी पहली क्लास है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो नंबर पे अपनी रिसीट के साथ व्हाट्सएप कर दें, नहीं तो आप पे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। तो आज पहली क्लास है 5 बजे। आईएएस की तैयारी कैसे करनी है हम बताएंगे। फटाक से पेड ग्रुप को ज्वाइन करें, मात्र 199 का कोर्स है। सुसाइड की हम बात करेंगे, आत्महत्या। एग्जाम सीजन है, कुछ खबरें ऐसी थी जिससे काफ़ी थोड़ा दुख पहुंचा, थोड़ा क्या बहुत दुख पहुंचा। आत्महत्या, जब इंसान अपनी ही जान ले ले, लोएस्ट पॉइंट पे वो इंसान रहता है। लेकिन यहां पे बच्चे अपनी जान ले रहे हैं। हर दिन 35 बच्चों की मौत हो रही है, छात्रों की, स्टूडेंट्स की मौत हो रही है। आपको पता है ना कि जो हमारी यंग पॉपुलेशन है देश में, 65% 35 साल से नीचे के लोग हैं। 2021 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 12,500 सुसाइड का जो आंकड़ा था वो लगभग 12,500 के करीब था। ठीक है, और अभी ये आंकड़ा बढ़ के 2021 में 13,000 हो गया। 2020 में इतना और 2021 में इतना। अब जो मैक्सिमम इसमें डेथ्स होती हैं वो स्टूडेंट्स की हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 1834 के करीब, फिर उसके बाद तमिलनाडु में। राइट, क्या कर सकते हैं हम? बहुत जरूरी लेक्चर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। यहां पे जो बेसिकली एक इंटरव्यू छपा था वियॉन में, एक साइकोलॉजिस्ट का। हाल ही में आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट के रिजल्ट आए और 9 छात्रों ने सुसाइड कर लिया। 9 स्टूडेंट्स ने उस रिजल्ट को देख के सुसाइड कर लिया। ठीक है, आईआईटी में 4 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। क्यों हो रहा है ऐसा? वाई दिस इज हैपनिंग? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट थिंग, सुसाइड हो क्यों रहा है? रूट कॉज। साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि देखो, प्रॉब्लम ये होती है कि सबसे पहले प्रेशर, छात्रों को प्रेशर, बचपन से ही पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती रहती है। एक तो स्टूडेंट से बात ना करना, जो उनके बच्चे हैं, एक कम्युनिकेशन गैप। हमेशा बात करते रहिए। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों से बात करें और मोटिवेट करते रहें, उनको हर तरीके से मोटिवेट करते रहें। राइट, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हर कोई पढ़ाई में ज़रूरी नहीं कि अच्छा हो, लेकिन और चीज़ों में अच्छा हो सकता है, नॉट नेसेसरी। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि लोग टॉपर्स रहे हैं, ठीक है, बट कोई बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाए, बट बिलो एवरेज स्टूडेंट पता नहीं क्या क्या कर गया। तो मार्क्स डज नॉट डिसाइड द फ्यूचर। ठीक है, चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन हो, चाहे आइजैक न्यूटन हो, कोई भी हो, चाहे माइकल फैराडे हो, कोई बहुत ब्रिलियंट माइंड, बहुत ब्रिलियंट था, बट 10th, वो तो अल्बर्ट आइंस्टीन तो 10th में फेल हो गए थे। तो सबसे पहले तो यहां पे जो रूट कॉज है, प्रेशर बहुत ज्यादा। एग्जाम आ रहा है, पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या? पेरेंट्स भी बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर पेरेंट्स ही इतना समझ ले, इतनी जिम्मेदारी ले ले कि बच्चे जो हैं, भाई कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम फेल भी हो गए, फेल होना जरूरी है। मैं तो ये बोलता हूं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बहुत बढ़िया मूवी थी, उसमें जब शाहरुख खान फेल होते तो कहता बहुत अच्छी बात है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फेलियर इज अलाउड। आप फेल हो सकते हो, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि हम बेटा तुमको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। एक मार्क्स की वजह से जिंदगी चली जाती है। ये इंसान का जीवन आपको मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है, और इस सेल्फ रियलाइजेशन के लिए होता है ये पूरा का पूरा जीवन। तो अपनी जिंदगी लेना कहीं सही नहीं है। लेकिन होता क्या है ना कि ये बच्चे वल्नरेबल होते हैं। एडोलेसेंट, 10 से 20 साल के बच्चों का दिमाग जो है ना, वो डेवलपिंग स्टेज में होता है। 8 साल तक तो उनको कोई दिक्कत नहीं, पेरेंट्स की छत्र छाया में रहेंगे। 20 साल बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, 21 साल बाद। लेकिन 10 से 20 साल तक ये जो एज होती है ना, इसमें बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स का रिलेशन बच्चों के साथ बहुत अच्छा हो, क्योंकि यहां पे माइंड डेवलप हो रहा होता है और यहां पे ही आप संस्कार डाल सकते हैं, यहां पे ही आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आपने बच्चों को प्रेशर किया, जैसे मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन है मेरे एक रिश्तेदार, तो वो 96% आया, बट तो कहता है 90% क्यों नहीं आए? अरे यार 96% आ गए, 96 छोड़ो, 60% आ गए, उसी में खुश हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
बच्चों की आदतें मत बिगाड़ो, बट बच्चों को बताओ, बात करो, उनसे मोटिवेट करो, और साथ ही साथ ये भी बोलो कि फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं है। मुझे याद है मैं एमएससी में था, सब इतना प्रेशर लेके पढ़ते थे, मैं प्रैक्टिकल जाता ही मैं नहीं करता था, मेरा मन नहीं करता था। मैं कहा भाई देखो, जो मेरे मेंटल कंडीशन को जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगा, खत्म, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट, ये जो इंस्टीट्यूशंस होता है कहीं ना कहीं ये भी देखिए, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन भी बहुत प्रेशर बनाते हैं। स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, बहुत दिक्कत होती है वहां पे भी। एक साइकोलॉजी, एक कोई काउंसलिंग होनी चाहिए, हालांकि होते हैं सेल्स, होते हैं काउंसलिंग सेल्स, बट जरूरी है कि वो समय समय पर बच्चों को ये बताते रहे कि कोई दिक्कत नहीं बेटा, चलो अगर आईआईटी में तुम आ गए हो, फेल हो गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे तो कोई और चीज कर लो ना। बच्चों को भी लगता है कि यार हमने इंजीनियरिंग कर ली, पापा कितने पैसे। देखो, कोई भी चीज आपकी जान से ज्यादा बड़ी नहीं है। अगर आप हद से ज्यादा डिप्रेस हो गए हो, दिक्कतें बहुत ज्यादा है, तो उसको छोड़ दो, इट्स ओके टू क्विट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर बहुत ज्यादा मेंटली दिक्कतें हैं, बात करो माँ बाप से, मम्मी पापा से, पेरेंट्स से बात करो। आई महेंद्र सिंह धोनी का कितना शानदार एग्जाम्पल है, उन्होंने टीटी की जॉब छोड़ दी रेलवे की, और देखो कहां से कहां चले गए। हो सकता है ये फील्ड आपके लिए बने ही ना हो, कोई और फील्ड आपके लिए बनी, और कितने एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत मेंटल प्रेशर लेके, बहुत ज्यादा दिमाग की दही हो जा रही, डिप्रेस हो जा रही, टेंशन हो जा रहा है, कोई काम ना करो, ठीक है। ये जिंदगी है, ये गाड़ी, इसकी स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है, ओके। अपने हिसाब से इसको चलाओ, बाकी गलत काम में ना पड़ो, ये बिल्कुल सही है। अब ऐसा भी नहीं कि एकदम पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ते रहो, लेकिन जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो, तुमको जो अच्छा लगता है वो करो, और उसमें मेहनत करो, क्योंकि वो तुम्हारा पैशन है, और उसमें मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस की भी इसमें गलती है कि वो भी स्टूडेंट्स को समझाने में नाकामयाब। स्कूल्स में इतने परसेंटेज आने हैं, इतने लाने हैं, क्या करना है भाई। इनफैक्ट स्किल डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, डिफरेंट स्किल सिखानी चाहिए बच्चों को, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, बच्चे खुद भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी, ठीक है, बिल्कुल बात नहीं करेंगे, एकदम अपने ही शेल में चले जाएंगे, पढ़ाई का इतना ज्यादा प्रेशर। तो बच्चों को भी ये समझना पड़ेगा। हालांकि इसमें बात देखिए, अगर पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि उनका बच्चा कब दुखी है, अगर वो बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, अगर वो हर किसी से कट गया है, अगर वो हद से ज़्यादा उसका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, चिल्ला रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, कुछ भी आप बोल रहे हो सही से जवाब नहीं दे रहा है, पढ़ाई मीनिया हो गया उसको, ठीक है, घर में ही रह रहा है, टीवी देख रहा है तो टीवी देख रहा है, इसका मतलब बच्चा आपका परेशान है, डिप्रेशन में है। उसको समझाओ, उसको बोलो कोई बात नहीं बेटा, स्कूल में नहीं, चलो ठीक है, कोई स्कूल ना जाओ, कुछ दिन तक स्कूल ही ना जाओ, हम देख लेंगे, लेकिन जान है तो जहान है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स भी इसमें, मुझे पता है स्टूडेंट्स का, लेकिन फिर भी कोई भी अगर लड़का है, कोई भी छात्र है, तो उसको भी इस पे खुल के बात करनी चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या क्या है ना। मैंने क्या बताया कि 10 से 20 साल तक ये बहुत ही क्रिटिकल एज होती है, और जो बच्चे सुसाइड किए हैं वो इसी ही एज में हैं। अगर आप देखो तो कोई 16 का है, कोई 17 का है, कोई 15 का है, क्योंकि इस समय वो उनका दिमाग डेवलप हो रहा होता है, वो एक ट्रांजिशन स्टेट में होते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो है सो है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे कुछ और करना है, खत्म। प्रेशर लेके कभी भी पढ़ाई मत करो, प्रेशर लेके बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत प्रेशर होना चाहिए, लेकिन इतना प्रेशर कि डिप्रेशन में ही चले जाओ, वो सही नहीं है। तो अगर सुसाइड हो रहा है तो रूट कॉज यही 3 है, और बस इन्हीं चीजों को सुधारना है। अब ये कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। लेकिन फिर भी शुरुआत तो हमको करनी पड़ेगी, और इसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का होता है, माँ बाप का होता है, भाई बहन का होता है, इनफैक्ट दोस्तों का भी होता है। क्या बात है यार, कोई बात नहीं। जैसे मुझे याद है कि मैं जब 11th में गया, मैं बहुत परेशान था, लेकिन मेरे दोस्त ऐसे मिले कि कोई दिक्कत ही नहीं हुई मुझे। अब क्या हुआ कि मुझे याद है कि जब मैं 11th में पहली बार गया था, तो मैंने कहा मैं भाई बहुत अच्छे मार्क्स लाता था, बहुत ही, और मैंने कोचिंग आज तक कभी की नहीं। तो जब मैं 11th में गया तो मैं परेशान हो गया कि यार इतना, क्योंकि सिलेबस ये से ये हो जाता है, तो मैंने कहा तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, कैसे करूंगा, बहुत डिप्रेस हो गया, एकदम परेशान, एकदम क्या करूं। और मम्मी पापा बोल रहे थे कि बेटा पढ़ना तो है, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, कोई और चारा नहीं है, क्या करो क्या करो। लेकिन मुझे दोस्त बड़े अच्छे मिल गए, दोस्त अरे यार फेल हो गए, क्या प्रॉब्लम है, चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहेंगे, अब जो है सो है, खूब हंसी मजाक करते थे, और फिर वहां से अलग ही हो गया। तो बात यहाँ पे ये भी है कि चाहे दोस्त हो, चाहे पेरेंट्स हो, हर किसी को इनिशिएटिव लेना होगा।
जान नहीं जानी चाहिए बस। इसीलिए आश्रम व्यवस्था मुझे काफ़ी हद तक सही लगती है, और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बच्चों को हर स्कूल में, हर कॉलेजेस में योगा क्लास तो होनी ही चाहिए, ठीक है, ध्यान क्लास तो होनी ही चाहिए। एक से आधा घंटा कम से कम आप अपने ऊपर दें, ध्यान लगाएं, शांत रहे, मंत्र चैंटिंग करें, प्रेयर करें। वहां से आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखते हो, अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हो, ठीक है, ये चीज है। तो बहुत दुखद है दोस्तों, रिजल्ट आए, 9 बच्चों ने सुसाइड किया, और जिन्होंने सुसाइड नहीं भी किया, अगर वो फेल हो तो वो भी बहुत दुखी होंगे। तो मैं तो पेरेंट्स से यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा फेल भी हो गया तो कोई बात नहीं, कंधे पे हाथ रखो लो, कोई बात नहीं बेटा, चलो कोई बात, डिनर करने चलते हैं, अगली बार अच्छा करेंगे। जब आप बच्चों को मोटिवेशन दोगे ना तो बच्चे भी खुश रहेंगे और वो बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, और उसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और जो मैंने बोला उस बात पे गौर करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।